जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन करते हैं पॉइजन्स रेशो के ऊपर। मैंने होमवर्क में दिया था बेसिकली ये क्वेश्चन। कल के लेक्चर में हमने उसी की चर्चा की थी, पॉइजन्स रेशो क्या होता है और यहाँ पे उसके फॉर्मूलेस और सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन में हमने क्या किया है। यहाँ पे पॉइजन्स रेशो ऑफ अ मटेरियल इज 0.25 दिया है। इफ़ इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 1% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, और 4 ऑप्शन हमारे स्क्रीन के ऊपर है। तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल इज पॉइजन्स रेशो। हमें परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दिया है, यहाँ कहीं वॉल्यूम की टर्म नहीं है, तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ज्योमेट्री भी गिवन थी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो चेंज इन वॉल्यूम हमें निकालना है। सो डेल्टा वी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो डेल्टा वी ये है, देख लो एक बार डेल्टा वी कैसे निकाला है। पाई तो एज इट इज़ रखना, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है 2r इंटू डेल्टा आर लिखना आगे। एल का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, तो उसका आगे लिख लेना डेल्टा एल। तो ये हो गया डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी करेंगे, वी है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो हमें चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा परसेंटेज में। तो यहाँ पे पाई कट हो गया, आर का और एक आर स्क्वायर का एक आर कट हो गया, हमें ये मिल गया 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा एल बाय एल। हमें क्वेश्चन में गिवन था पॉइजन्स रेशो, मतलब ये क्वांटिटी गिवन थी और हमें 1% इंक्रीज़ हो रही थी लेंथ में, तो ये क्वांटिटी गिवन थी। तो हमें डेल्टा आर बाय आर यहाँ से मिल जाएगा, जो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये चीज़ तो पहले से पता है, तो हमें डेल्टा वी बाई वी का आंसर मिल जाएगा। सो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एल बाय एल। ये है 0.25 और ये 1% है। परसेंटेज में ही रखा है क्योंकि ऑप्शन सभी परसेंटेज में दिए हैं। ये ऑप्शन परसेंटेज में दिए नहीं रहते तो मैं इसको 1/100 लिख देता। सो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला मैंने दोहराया यहाँ पे। डेल्टा आर बाय आर नथिंग बट 0.25 इंटू 1%, ये 2, ये रहा 2। डेल्टा एल बाय एल इज़ 1%, सॉल्व किया 0.5% इंक्रीज इन द वॉल्यूम, ये आंसर हमें मिला। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारे पास है, उसके पहले कुछ हमारे पास फॉर्मूलेज है। ये फॉर्मूला को सीधा सीधा हमें याद रखना है, और इनके बेस्ट कभी क्वेश्चन आया तो वो कैसे हैंडल करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग लगाओ मेरे साथ, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी से दिखाएंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। तो एक रिलेशन है दोस्तों हमारे पास बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशो के बीच में। वो रिलेशन है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू 1 - 2 टाइम्स ऑफ पॉइजन्स रेशो। तो ये समझने के लिए क्वेश्चन किया हमने। फॉर अ गिवन मटेरियल द यंग्स मॉडुलस इज 2.4 टाइम्स इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट्स पॉइजन्स रेशो, उसका पॉइजन्स रेशो हमें पूछा है। तो पॉइजन्स रेशो निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, ये यहाँ पे लिखा है। गिवन डेटा था यंग्स मॉडुलस इज 2.4 टाइम्स इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, y इज इक्वल्स टू 2.4g। तो y इज इक्वल्स टू 2.4g यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 3g इंटू ये, g और g कैंसिल हो गया। 2.4 इज इक्वल्स टू 3 - 6 एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन हमें यहाँ से मिल गया 0.2, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, करेक्शन कर लेना यहाँ पे। आंसर कितना आ रहा है, 3 - 2.4 इज नथिंग बट 0.6। So 0.6 डिवाइडेड बाय 6 इज नथिंग बट 0.1। तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर लेना, इट इज़ 0.1। रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और एक टर्म बाकी है हमारी इसके अंदर, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। व्हाट इज़ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ये डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे कोई वायर है जो सीलिंग से हमने हैंग की है, और उसके नीचे इतना वेट लगाया ताकि ये वायर ही टूट गई। सो ये जो वेट है, इस वेट के कारण ये इस वायर का जो ब्रेकिंग हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग फोर्स। द फोर्स विच कॉजेज ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग फोर्स। और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन हैंडल और बियर इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर तुम देखोगे, ये स्ट्रेस
स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल जो हमने ड्रॉ किया है, उसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला पॉइंट। सो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस कहो, मीनिंग सेम ही है, ठीक है। सो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो है ये मटेरियल, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्या ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी, लेंथ, रेडियस या शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो इट विल डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ वायर। एंड ऑब्वियसली तुम अगर वेट कितना लगाओगे उसके ऊपर तो डिपेंड होगी, लेकिन इसकी क्या प्रॉपर्टी देखोगे, इसका क्या क्रॉस सेक्शन देखना है, इसकी लेंथ देखनी है या रेडियस देखनी है या मटेरियल देखना है, तो उसकी अगर बात होगी तो हम कहेंगे उसके मटेरियल को देखो, वो मटेरियल डिफाइन करेगा उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है। फिर हमें वेट तो लगाना पड़ेगा, वो बात अलग है कि उतना वेट हम लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। इंटरनल इसका फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज ऑन मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर, ठीक। हमारे पास एक सिंपल सा ही एग्जांपल है, एक वायर है, ये यहाँ पे ये वायर है जिसकी रेडियस हमें गिवन है r, जिसकी रेडियस r गिवन है, और हमने एक m1 मास यहाँ पे लगा दिया उसके नीचे, ठीक है। और दूसरी वायर हमारे पास है, वो थोड़ी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस 2r है, और उसके नीचे हमने एक मास लगा दिया m2, इसके नीचे मास लगा दिया m2, ठीक है। तो हमें पूछा है फाइंड रेशो ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 इफ m1 एंड m2 जस्ट ब्रेक्स द वायर, जस्ट ब्रेक्स द स्ट्रिंग या वायर, ठीक है, वायर ही बना देते हैं, ठीक है। हमें m2 बाय m1 का रेशो पूछना है। क्या क्वेश्चन है, जब ये r रेडियस की वायर है, दोनों का मटेरियल सेम है दोस्तों, ये r और 2r दोनों कॉपर की बनी हुई है, ऐसा समझते हैं, दिस इज मेड ऑफ कॉपर, दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ कॉपर, मतलब सेम मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। जब ये r रेडियस की जो वायर है, लेंथ r नहीं है, इसका क्रॉस सेक्शन जो रेडियस है वो r है, उसके नीचे अगर हमने m1 मास लगाया है तो ये टूट रहा है, और ये 2r रेडियस की जो वायर है उसके नीचे हमने m2 मास लगा दिया तो ये टूट गए। तो इस सिचुएशन में मुझे m2 बाय m1 का तुम रेशो बताओ अगर दोनों वायर का मटेरियल सेम है तो, ठीक है। तो हम करते हैं इसे सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस लिखते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस, फॉर्मूला स्ट्रेस का सेम ही होता है, इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है ब्रेकिंग स्ट्रेस का। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस का, फोर्स अपॉन एरिया। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होगा, ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया, ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया, ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है सिग्मा से डिनोट करने की, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लगा देते हैं सिग्मा से, इसको सिग्मा सिंबल से डिनोट कर दे क्योंकि ये वर्ड काफ़ी बड़ा होगा लिखने के लिए। अगर कॉपर ये फर्स्ट वायर है, इसके लिए अगर ये फॉर्मूला हम लिखते हैं, लेट्स से हम इन दोनों सिचुएशन के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला दिखेगा कैसे भाई, तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर दिस कॉपर वायर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ए फिगर है उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, बी फिगर यहाँ पे ये जो है उसके लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस यहाँ पे लिखते हैं। सो सिग्मा कॉपर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा इसका, m1 मास जो वेट क्रिएट कर रहा है, कितना वेट क्रिएट करेगा, m1g डिवाइडेड बाय उसका एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। ये जो राइट हैंड साइड में वायर है इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, वो भी कॉपर की बनी हुई है, सो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ दिस कॉपर वायर इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग फोर्स कितना है, m2 उसे ब्रेक कर रहा है, तो m2 तो मास है, हमें फोर्स चाहिए, सो m2g दैट इज वेट डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें इन दोनों का रेशो चाहिए m2 अपन m1, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये स्टेप नंबर 1 हो गई हमारी।
स्टेप नंबर 2 में इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ कॉपर वायर ऑन लेफ्ट अपॉन ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ कॉपर वायर ऑन राइट इज इक्वल्स टू m1g अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2g अपॉन पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। अभी ब्रेकिंग स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? जस्ट हमने नीचे लिखा मटेरियल ऑफ वायर, तो ये दोनों सेम होगा क्योंकि बोथ हैव सेम मटेरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो टर्म कट हो जाएगी, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा वहाँ पे। यहाँ से g और g कट होगा, पाई और पाई कट हो जाएगा, आर स्क्वायर और ये अंदर का आर स्क्वायर कट हो जाएगा। क्या बचेगा वो हमारा आंसर रहेगा। सो 1 इज इक्वल्स टू ये m1 इंटू ये जो डिनोमीटर का 2 स्क्वायर है ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा m2। सो दिस इज m2 हियर। सो हमें m2 बाय m1 पूछा है, तो m2 बाय m1 कितना हो जाएगा यहाँ से, m2 अपॉन m1 इज इक्वल्स टू 4:1 या 4/1। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ऐसा डिफरेंट डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट जस्ट अ फॉर्मूला विच डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ वायर। फार्मूला वही यूज़ करना है जो स्ट्रेस के लिए यूज़ करते हैं, बस ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया वहाँ पे कंसिडर करना है और उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया हमारा, और स्टार्टिंग से हमने पूरे इसके कंटेंट कवर कर लिए, तो ये टॉपिक हम यही समाप्त कर देंगे। तो एक बार देख लेते इस टॉपिक के अंदर क्या क्या देखा हमने। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी देखी, रिजिड बॉडी, इलास्टिक, इन इलास्टिक बॉडीज़ क्या होती है, स्ट्रेस क्यों आता है, फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस क्यों आता है, कौन सा टाइप का स्ट्रेस आता है, कौन से टाइप के स्ट्रेंस आते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, और न्यूमेरिकल्स। उसके बाद इसके अंदर हमने देखा इलास्टिसिटी के बारे में कुछ बातें, टेम्परेचर का वेरिएशन, सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेशन होता है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए देखा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी हमने देखा, पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल डेंसिटी देखी, उसके कुछ न्यूमेरिकल किए, थर्मल एक्सपांशन देखा। थर्मल एक्सपांशन में 3 टाइप आते हैं, इसमें एक ध्यान देना, मैंने सिर्फ इस टॉपिक में लीनियर एक्सपांशन की बात की है क्योंकि ये टॉपिक लीनियर एक्सपांशन ही डिमांड करता है। फिर तुम कहोगे सर एरियल और वॉल्यूम एक्सपांशन आपने इस टॉपिक में कवर नहीं किया। बेटा हम ये करेंगे थर्मल एक्सपांशन, थर्मल प्रॉपर्टीज़ या थर्मोडायनामिक्स, ये जो सेगमेंट है उसके अंदर ये चीज़ें फिर से हमें देखने को मिलेगी। ये इस टॉपिक, ये जो थर्मल एक्सपांशन है ये हमें वहाँ भी फिर से देखने को मिलेगा इन डिटेल। तो एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन की बात वहाँ करेंगे, कहाँ पे, थर्मल एक्सपांशन, ये जो टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स एंड कैलोरीमेट्री, इस टॉपिक के अंदर वहाँ पे हम लिक्विड का भी एक्सपांशन देखेंगे, गैसेस का भी एक्सपांशन देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ सॉलिड का लीनियर एक्सपांशन देख रहे थे। सॉलिड ये टॉपिक का नाम है इसलिए हमने सिर्फ इसका डिस्कशन लिमिटेड रखा सॉलिड के एक्सपांशन में। वो टॉपिक में हमें लिक्विड का भी एक्सपांशन देखना है और गैसेस का भी एक्सपांशन देखना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमें मिल गया, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए, पेंडुलम का कुछ एप्लीकेशन किया, थर्मल स्ट्रेस के कारण कौन सा, थर्मल एक्सपांशन के कारण क्या स्ट्रेस आता है वो भी देखा। फिर रिसेंट टॉपिक में हमने पॉइजन्स रेशो की बात की, और उसके बाद हमने स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की यहाँ पे हमने बात की, और इस हिसाब से ये पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में